आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर से प्रेम। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम रखने का अर्थ होता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते और हर रोज कलीसिया जाते हैं और लोगों के सामने परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और दिखावे के लिए भले काम करते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते बल्कि दिखावा करते हैं। इसलिए हमें ऐसे कामों से बचना है और परमेश्वर को खोजना है और एक दूसरे से प्रेम रखना है ताकि हमारे स्वभाव में परमेश्वर दिखाई दे। इसलिए उनको प्रभु की खोज थी। किसकी खोज थी? हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? जो कुछ आप चाहते हैं आपकी टाइमिंग वहीं तक होगी। अगर आप चंगाई चाहते तो चंगाई तक आप यीशु मसीह का नाम लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। हालेलुया। पर जिसने प्रभु को खोजना होगा उसका उन चीजों से कोई लेना देना। बीमारी है, हालेलुया। चंगा है, फिर भी हालेलुया, क्योंकि मुझे तो प्रभु खोजना है। एक सच्चे विश्वासी की पहचान यह होती है कि वह परिस्थिति को देखकर संसार की ओर नहीं दौड़ता बल्कि परमेश्वर की ओर दौड़ता है। इसलिए परिस्थितियों पर ध्यान ना दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से बड़ा है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। पढ़ी। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा। भोजन करने के बाद यीशु मसीह ने शिमोन पतरस से कहा, हे शमौन, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, रुक जाइए। हालेलुया। सभी यहाँ बैठे हुए लोग यीशु से प्रेम नहीं करते। आज लोग यीशु से स्वार्थ पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं? अपना मतलब निकालते हैं। बीमार हो गए तो यीशु मसीह चाहिए, चंगाई होगी तो दुनिया चाहिए। बीमारी होगी तो यीशु चाहिए, चंगाई हो तो दुनिया चाहिए उनको। यीशु से प्रेम कोई नहीं करता। हालेलुया। अगर यीशु से प्रेम करने लग जाओ तो यीशु मसीह स्वयं प्रेम है, वो आपके ऊपर प्रकट भी होगा। वो आपके ऊपर बोलो प्रकट होगा। ये पतरस को पूछ रहा है यीशु। उसने कहा कि पतरस से पूछा कि पतरस, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हालेलुया। लोग अपने पैसे से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, यहाँ तक लोग अपने आप से भी प्रेम नहीं करते। मैं ये भी सच्चाई बताऊं आपको। हालेलुया। संसारिक खुशियों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए पूरा करने के लिए लोग जान दांव पे लगा लेते हैं। यीशु मसीह का मतलब है जीवन जीने का ढंग। यीशु मसीह का क्या मतलब है? जीवन जीने का ढंग।
हालेलुया। पर यहाँ जो पतरस से पूछा गया, क्या तुम मुझसे प्रेम करता, उसने कहा हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे क्या करता हूँ। किसको पूछ रहा है? किसको पूछ रहा है? यीशु मसीह किसको पूछ रहा है? पतरस को क्यों पूछ रहा है? 12 चेले पूरे यीशु के पास थे, पतरस को क्यों पूछा? पतरस यीशु मसीह को पहचानता था। पतरस यीशु मसीह को पहचानता था। पतरस यीशु मसीह ने एक बारी कहा, पूछा चेलों से कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। कुछ ने कहा कि कोई कहते कि कोई भविष्यवक्ता मरकर खड़ा जी उठाए, कोई एलिया कहता है, इस तरह यीशु के बारे में टिप्पणी हो रही। पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? लोग तो मुझे ये कहते हैं, पर तुम क्या कहते हैं? तो पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। किसने कहा? किसने कहा? और भी तो चेले थे वहां। क्या आप यीशु को जानते हैं? नहीं जानते। आप सिर्फ चंगाई जानते हैं। क्या जानते हैं? चंगाई जानते हैं, चमत्कार जानते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह का नाम जानते हैं, पर यीशु को नहीं जानते। यीशु को जानने के लिए आपको यीशु मसीह का जीवन पढ़ना पड़ेगा और फिर उस जीवन के अकॉर्डिंग अपने आप में ढलना पड़ेगा। फिर आप यीशु मसीह की लाइफ का पता लगेगा। हालेलुया। क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? हाँ ना बोलो। अच्छी बात है। आगे पढ़ना। कितने लोगों ने यीशु मसीह के लिए दुख उठाया है? हाथ खड़ा करें जिन्होंने यीशु के लिए दुख उठाया है। अगर कोई सुबह काम पड़ गया ना अर्जेंट, आप चर्च आना छोड़ दोगे? क्योंकि काम पहले, चर्च बाद में। छोटी बात के लिए अगर बड़े बड़े फैसले लेने पड़े प्रभु के लिए, मैं नहीं समझता कि शायद कुछ गिने चुने होंगे, बाकी मुश्किल है। हाँ, लोग तब यीशु को ढूंढते हैं जब उनकी प्रॉब्लम होगी। हालेलुया। और प्रॉब्लम को भी खुद खोज के लाते हैं। जब यीशु से दूर जाते हैं तभी तो प्रॉब्लम आती है, वरना क्यों आएगी? प्रॉब्लम ऐसे ही थोड़ी आती है, उसको भी खोजा जाता है, उसको भी ढूंढ के लाते हैं लोग। वो कब लाते हैं? जब परमेश्वर से दूरी हो जाती है। हालेलुया। आगे लिखा, आगे पढ़िए। उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा। क्या बोला? मेरे मेमनों को, थोड़ा जोर से तो बोलो, घर में तो खूब चीखे लगाते हो आप। हैं? क्या बोला? मेरे मेमनों को चरा। ये वचन जब मैंने पढ़ा, मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं रोया। हालेलुया। आज जो मेरा सेवा में जो समर्पण है, इस वचन के अनुसार है। ये मुझे पता है कि मुझे गालियां मिलनी है, बहुत मिलती है। प्रभु से प्रेम करना छोटी बात नहीं है। आपने देखा होगा, जितने लोगों को मैंने प्यार दिया, उन लोगों ने मेरे लिए क्या किया पता है आपको सबको? जानते हो कि नहीं? हालेलुया। जिनको मैंने अपने साथ रखा, खूब प्रेम दिया, खूब उनको जो है गले से लगाया, खूब उनका जो है सेवा किया, सब कुछ किया, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने खूब गालियां दी, आज भी देते हैं। हालेलुया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। किससे करता हूँ? किससे करता हूँ? मुझे दुनिया वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या कहता है वो उसकी मानसिकता है, पर मैंने क्या करना है मुझे पता है।
यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ा दिया उन लोगों ने जिनके लिए यीशु स्वर्ग छोड़ के आया। क्रूस पर जो है यीशु ने कहा कि पिता इनको माफ कर दे। किनको? जो उसको मार रहे थे। हालेलुया। उनको क्या कर दे? माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को नहीं पहचान रहे। ये उसी को जो है क्रॉस पर चढ़ाए हुए हैं, और जो उनके ही लिए आया स्वर्ग से। और मुझे पता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि यीशु के साथ भी यही हुआ। यीशु के साथ भी तो यही हुआ। और पतरस ही एक ऐसा चेला था जिसकी मृत्यु यीशु की तरह हुई। क्रॉस पर चढ़ाया गया उसको, और यीशु ने पहले ही बताया कि लोग तेरे हाथ बांध कर तुझे वहां ले जाएंगे जहां तू जाना नहीं चाहेगा। आमीन। मरना कोई ऐसी बात नहीं है। लोग शराब पी के मरते हैं, लोग उल्टे कामों में मरते हैं, लोग सुसाइड करके मरते हैं, लोग परेशान होकर मरते हैं, कई तरह का बोझ है लोगों का, बीमारियों में मरते हैं। हालेलुया। यदि हम भले काम करते मर जाए तो हम धन्य हैं। कैसे हैं? मरना है तो कोई अच्छे करके मरो। मरना तो है, ये दुनिया से तो जाना ही है, पर हम मरेंगे नहीं। बाइबल के मुताबिक जो है हम सोएंगे, और जिनको जगाया जाएगा, जिनको फिर से। हालेलुया। इसलिए यहाँ यीशु मसीह केवल पतरस को ही पूछ रहा है। आप देखेंगे सबसे अच्छा जो यीशु मसीह के साथ जो भी जिसने वो किया, क्या नाम, जिसने रूल निभाया, वो कौन था? पतरस ही तो था। कौन था? जब यीशु को पकड़ने आ रहे थे तो पतरस ने क्या किया? हमला कर दिया। हालांकि यीशु ने बोला ऐसा मत कर। हालेलुया। जो तलवार चलाते वो तलवार से मारे भी जाएंगे। उसने कहा कि मैं चाहूँ तो स्वर्गदूत जो है यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं, धरती नाश हो सकती थी, तो परमेश्वर है। पर उसने कहा नहीं। हालेलुया। और उसके बाद सारे चेले भाग गए और पतरस पीछे पीछे। जब वो अंदर भी था तो कितने 3 बारी जो उसने मना किया, क्योंकि 3 बार उसको पूछा भी गया क्या तू उनमें से एक है? उसने मना जरूर किया, परंतु दिल से वो परमेश्वर से प्रेम करता था। अब मनुष्य होने के नाते डर में आकर चलो उसने जो किया, और फिर भी बाद में शर्मिंदा था। वो था कि नहीं? सारे चेलों से यीशु मिला, परंतु सब चेले यीशु के पास आए, परंतु पतरस के पास यीशु खुद गया। वो रो रहा है, कहते मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने, यीशु ने पहले ही बोला था कि तू 3 बारी मना करेगा तब तक जो है मुर्गा भी बांग नहीं देगा। और उसने कहा प्रभु मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ। जितने भी चेले थे, सबसे बड़ा वरदान किसके पास था? पतरस के पास। किसके पास था? पतरस की छाया से मुर्दा जिंदा हो जाते थे। कहाँ से? हालेलुया। वो क्यों ऐसा था? क्योंकि पतरस यीशु से क्या करता था? प्रेम करता था। क्या करता था? क्या करता था? हालेलुया। प्रेम करना होता है दुख उठाना। प्रेम करने का मतलब है आप जिससे प्रेम करेंगे उसके लिए दुख उठाएंगे कि नहीं? नहीं उठाएंगे? हाँ जी। तो पतरस ने क्या किया? दुख सब ने उठाया, चेलों ने भी, पर जो पतरस की जो जगह थी वो अलग थी। यीशु ने कहा तू चट्टान है, मैं तेरे सहारे कलीसिया बनाऊंगा, अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। जोर से बोले। यहाँ तो लोग, प्रभु माफ करें, यहाँ तो लोग जो है दिल खोल के चंदा नहीं दे सकते, फिर समय उसको नहीं दे सकते। वो भी ऐसा, अरे अब कहाँ जाता होगा, कौन क्या करता होगा, खोज में। अरे देते क्यों वो? हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर से प्रेम, किससे प्रेम? परमेश्वर से प्रेम
इस बात से हम साबित कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए दुख उठाएंगे, क्योंकि हमको उससे प्रेम है। हमको उससे, हालेलुया, आमीन। आदमी मतलब से आता है। समस्या ज़्यादा हुई तो ज़्यादा आएगा चर्च, समस्या कम चर्च बंद। ऐसा है कि नहीं? हालेलुया। जब तक समस्या तब तक उपस्थिति, समस्या खत्म उपस्थिति खत्म। ऐसा है कि नहीं? तो क्या है, वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उनको सिर्फ अपने स्वार्थ की खोज है, अपनी चंगाई की खोज है। उनके काम हो गए, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। उनके काम नहीं हुए, आजकल ना प्रार्थना अलग दी। कुछ तो ऐसे ही बोलता है, मेरे तो प्रभु पर से भी विश्वास उठ गया, क्योंकि तेरी मर्जी पूरी नहीं हुई, इसलिए विश्वास उठ गया। परमेश्वर हमारे बारे में हमसे अच्छा जानता है, हमारे लिए क्या बेहतर है वो जानता है। सोने वाले बोलेंगे हालेलुया, जागे बोलेंगे हालेलुया। बच्चे और था ये, इसको पूरा करना है आगे। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, फिर दूसरी बार यीशु ने पूछा उसी पतरस से, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हाँ क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, ये शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम। अब इसका क्या मतलब है? एक बार उसने बोल दिया, फिर दूसरी बारी पूछ रहा है। आगे उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली मेरी भेड़ों की। कौन है वो भेड़े? परमेश्वर को आपकी चिंता है, परमेश्वर को आपकी और मेरी चिंता है। रखवाली कर, क्या कर? अब रखवाली कैसे होगी? भेड़ ने थोड़ा चोरी की या कहीं भाग गई तो उसको डंका से गिरा देंगे? क्यों? वो खेत में जो चले गई अनाज खाने, हैं? ऐसा होता है? हालेलुया। कितनी भी गलती कर दे विश्वासी, पास्टर कभी भी उसकी गलती को उछालेगा नहीं। उछालेगा? बताइए। कितनी भी आशीष विश्वासी पाले, पास्टर खुश होता है। बड़े घर बन गए, बड़ी गाड़ी आ गई, परिवार संपन्न हो गया, पास्टर खुश होता है। थोड़ी पास्टर की तरक्की हो जाए, विश्वासी क्या है ये? जिसके अंदर जलस है उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। बोलो, जिसके अंदर जलन है उसके अंदर, क्योंकि दुष्ट आत्मा पास्टर की तरक्की होते हुए देखना। हालेलुया, आमीन। और यहां लिखा है कि उसने दूसरी बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पास्टर थोड़ी गलती कर दे, खूब प्रचार होगा। विश्वासी 50 गलती कर दे, पास्टर मुंह नहीं खोलेगा। उसको पता है कि आदमी है, क्या है? प्रभु से क्षमा की जरूरत है। ये आदमी बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो जोर से बात भी नहीं करेगा, ऐसे क्या हो सकता है भड़क जाए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा ना हो। वो प्रार्थना भी करता है क्योंकि उसको प्रभु से प्रेम है। किससे प्रेम है? आज्ञा किसने दी है? प्रभु ने बोला, मेरे मेमने को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मैं रोया, मैंने प्रण किया। मैं कहा, प्रभु जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तेरे ही मेमनों की रखवाली करूँगा। और मेमने की रखवाली करने से छोटी बात नहीं है। गाली मिलेगी, बदनामी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ तक जो है धमकी भी मिलेगी। क्या मिलेगी? बिना कुछ खाए। हालेलुया। इसलिए मिलेगी कि हमने उनको सपोर्ट किया, उनके लिए प्रार्थना किया, उनके परिवार बचाने के लिए प्रार्थना किया, उनके घर में खुशहाली आने के लिए मेहनत किया। जब बोलेंगे मेहनत की है तब बोलते कितने कटे खाद डाले। सच्चाई है, दिल दुखता है अंदर। प्रभु सबको माफ़ करें।
हालेलुया। प्रभु से प्रेम आई, फिर वही बात, प्रभु से प्रेम है इसलिए करना चाहिए। आप प्रभु से प्रेम करेंगे, आप प्रभु के लिए क्या करेंगे? दुख उठाएंगे। क्या करेंगे? दुख उठाएंगे। मुझे पुलिस में ले गए और मेरी बहुत बदनामियां हुई, धमकियां मिली उन लोगों से जिनके लिए मैंने आंसू बहाए। क्या किया? सच्चाई बता रहा हूं। मुझे पता है संसार ऐसा है और लोगों के अंदर जो है अभी तक दुष्ट आत्मा के जो है असर है। जब आप प्रभु से प्रेम करना सीखेंगे ना, हालेलुया, तो आप सहन करना भी सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। आगे क्या हुआ? आगे पढ़ना। उसने तीसरी बार उससे उसने कहा, फिर तीसरी बार कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता अब देखो है? तीन बार क्यों पूछ रहा है यीशु मसीह? क्योंकि परमेश्वर यीशु को पता है आदमी बदलता है। आदमी क्या है कि नहीं? वो बार बार रिमाइंड करवा रहा है। आगे, पतरस उदास हुआ। पतरस क्या हुआ? उदास हुआ। अब उदास तो होना ही था, बोल भी रहा है पर फिर भी वो पूछ रहा है। आगे, कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हाँ, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। उसने वो जवाब दे रहा है, कहते प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, तू जानता कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। एक ही बात बार बार बोल रहा है यीशु मसीह। बार बार क्या बोल रहा है? एक ही बात बोल रहा है, मेरे मेमने को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। आज तो लोगों ने, प्रभु माफ करे, ये मजाक बना दिया है। क्या बना दिया है? जो किसी काम का आदमी नहीं होगा वो बाइबल उठा के चलेगा। अब आओ मेरे पीछे। क्यों आओ? क्या करना है? वो खराब है, मैं अच्छा हूँ, बस ये बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं? हालेलुया। तू अच्छा है तो कहाँ से स्टैंप लगी? परमेश्वर ने कहाँ से भेजा? सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है प्रार्थना से, मैं अच्छा हूँ। सावधान, इंसान के पीछे जाने की जरूरत, यही बोलता रहूँगा बार बार, प्रभु के पीछे चलिए। यीशु ने कहा मुझसे सीखो। यीशु ने क्या बोला है? मुझसे सीखो। बाइबल है आपके पास, मुझसे सीखो। बाकी जब प्रभु से आपका प्रेम हो जाएगा, जब प्रभु से आप प्रेम करने लग जाओगे, आप बड़ी बड़ी जो है उसमें क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी कठिनाइयों से गुजरेंगे प्रभु के लिए। किसके लिए? आज किसने बोला? दीदी ने बोला, कहते हैं मैं चल पड़ी। तो ठानने वाली बात आई ना, ठान लिया ना। जिसने ठान लिया उसको कोई रोक, आपके ठानने से परमेश्वर आपको जो अपनी उपस्थिति देगा। आइए हम सेकंड वचन पढ़ते हैं, बैठ जाइए। 19 तक हो गया? हाँ, पूरा करो। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएंगे। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तब उसने कहा मेरे पीछे। सबको जिम्मेवारी नहीं परमेश्वर देता, जिम्मेवारी उसी को देता है जो जिम्मेवारी के लायक होगा। हालेलुया, आमीन। हाँ, सेकंड वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना, ये यूहन्ना में ही है, अध्याय 20 का 1 से 18 वचन पढ़ेंगे। 20 अध्याय का 1 से 18 तक का ये यूहन्ना, लूका के बाद यूहन्ना है। पहला अध्याय 20 अध्याय का 1 से 18 है। हाँ, पढ़िए पढ़िए जल्दी। सप्ताह के पहले दिन मरियम
मरियम मगदलिनी भोर को हाँ सुबह सुबह भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। हाँ जब थोड़ा अंधेरा ही होता है, लिखा है वो कब्र पर आई जब यीशु को दफनाया गया था उसके तीसरे दिन। हालेलुया। जब यीशु जी उठने का जब जब बोला गया था, पहला दिन जो सप्ताह का था, तो उस समय लिखा है कि मरियम मगदलिनी जो है कहाँ आई? कब्र पर आई। आगे, और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा और तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था। हाँ, शमौन पतरस दूसरे चेले जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, उससे कहा वे प्रभु को कब्र में से हाँ। निकाल ले गए हैं। वे लिखा है कि वो प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए। हालेलुया। आगे, और हम नहीं जानती कि हाँ लिखा है हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। मरियम मगदलिनी जो ऐसा बोल रही है, सबसे पहले कब्र पर वो पहुंची क्योंकि वो प्रभु से बहुत प्रेम करती थी। वो प्रभु से समझ आ रही बात? चेलों से पहले भी वो वहाँ आई। आप प्रेम करेंगे ना, आप सबसे पहले आगे होंगे प्रभु के लिए। यहाँ तो लोग बैठते भी नहीं आगे, पीछे पीछे जाते बैठने। क्या डर पता नहीं। हालेलुया। इन्हें पता ढाई का सहारा चाहिए सभी को। हाँ आगे। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वो भी कब्र की ओर आए। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। वहां ऐसे थे ना, जल्दी जल्दी में जा रहे, और उनसे भी पहले कौन चली गई? मरियम मगदलिनी। जब तक वो पहुंचते तब तक वो लौट भी आई वहां से देख के। हालेलुया। क्योंकि सुबह वही गया वहां जो प्रेम करता था प्रभु से। तीन ही तो ये पतरस से एक यूहन्ना था, दो चेले थे, और जो है उससे पहले मरियम और मगदलिनी वहां पहुंची थी। हालेलुया। आगे, और झुककर कपड़े पड़े देखे। हाँ लिखा है झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब भी वो भीतर नहीं गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा। और कब्र के भीतर गया। कब्र के जब अंदर गया और कपड़े पड़े देखे। पढ़ते आगे। और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे थे कि उससे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। हालेलुया। सारे लोग वहां से देखकर घर, मरियम रोती हुई वहीं खड़ी रही। मरियम रोती हुई वो क्यों नहीं गई? उसको जो है यीशु का चेहरा देखने के लिए बेताब थी। वो पागल हो गई, पागलों की तरह बात कर रही है वो। कौन? मरियम। हालेलुया। आगे पढ़िए। और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने देख, जब उसने देखा कि दो स्वर्गदूत वहां प्रकट हुए, हम क्या करते हैं? देखते हैं कि अगर न कुछ नहीं दिखा, परिस्थिति में बदलाव नहीं दिखा, तो हम लौट जाते दुनिया में, हम लौट जाते घर को, हम लौट जाते वापिस। पर मरियम नहीं गई। हालेलुया। और वो रोती हुई वहीं खड़ी रही। चेले भी चले गए कि प्रभु वहाँ नहीं है, प्रभु वहाँ। आगे, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। एक को सिरहाने, दूसरे को जो है पैर के पास देखा। दो स्वर्गदूत उसको दिखाई दिए वहाँ। किसको? क्यों दिखाई दिए?
हाँ जी, अरे जोर से बोलो। मनीषा क्यों दिखाई दिए? प्रेम तो करती थी, अगर वो भाग गई होती तो भाग जो गए थे सारे। उसने परिस्थिति को नहीं। हाँ, उसको यीशु मसीह को देखने की बेताबी थी और वो जो है पूरी पागल हो गई। हालेलुया। आपको पता होगा मरियम जो है, जब उसका भाई जब लाजर मर गया था, हालेलुया, और यीशु ने बोला कि वो कहाँ रखा है, वो रो रही थी तब भी, और 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया, लाजर को बाहर बुलाया। हालेलुया। समझ आ रही बात? और यहाँ भी मरियम नहीं जा रही है, वो वहीं खड़ी है। चेले आए, सब आए, देखते उन्होंने अभी इतने कुछ क्या करना यहाँ, परंतु मरियम वहीं रही और रो रही है। और वो जब 2 स्वर्गदूत वहाँ दिखाई दिए और उनसे क्या बात करिए, पूछ पढ़ना के। जहाँ यीशु का शव रखा गया था, जहाँ यीशु का शव रखा गया था, उन्होंने उससे कहा, उन्होंने स्वर्गदूतों ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? हे नारी तू। कौन बोल रहे हैं? किससे बात हो रही? चेलों से बात क्यों नहीं हुई? क्यों भागे थे? अब क्या करना बापा, तो है नहीं, इलाज तो है नहीं, क्या करना। हालेलुया। कईयों का मैंने सुना है, जिसके घर से कोई मरा है ना, जो ज़्यादा प्यार करता था, वो ज़्यादा कहते हैं उस एरिया में जब जाता है जहाँ जलाया जाता है उसका परिवार, कहते हैं अच्छा लगता है वहाँ रहना। वो उन दर्द को उसको पता है, क्योंकि मैंने सुना है। हालेलुया। ये फील कर रही मरियम, वो वहाँ से जाना नहीं चाहती, और स्वर्गदूतों को दर्शन देना पड़ा। लोग तो 5 मिनट के लिए प्रार्थना नहीं करते, जल्दी जल्दी बोलेगे जैसे कि कोई गाड़ी भाग रही है, प्रभु ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा। आमीन आमीन। ध्यान इधर है। बदी छेकते हैं। क्या छेकते हैं? बदी छेकने से नहीं बात बनेगी। आपको यीशु से प्रेम होगा तो आप बैठेंगे उसके साथ, आप समय देंगे और यीशु आपको दर्शन देगा। लोग ऐसे वहाँ बैठते, ध्यान आ जी बिले ये पर चाय तो नहीं कोई चाय बोलती, चाय तो चाणी पहले तब फुर्सत से बैठो प्रभु के पास। हालेलुया। उसको प्रॉपर समय दो, उसको डिवाइड माइंड नहीं चाहिए। यहाँ क्या होता है, पढ़िए। उसने उनसे कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। अब देख मरियम क्या बोल रही है, स्वर्गदूतों कहते वो मेरे प्रभु को ले गए उठा के, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। उससे कहाँ रखा है। हालेलुया। आमीन। पागलों की सी बात कर रही है। किससे बोल रही है? स्वर्गदूत से। ये मरियम ही क्यों यहाँ पर है? चेले तो 12 थे और आए भी थे, 2 चेले देख के भाग भी गए। आप अंदर क्या फील करते हैं? एक तो वो होता है कि जो अपनी जो है जिम्मेवारी पूरी करता है, ठीक है जी तो मेरा फर्ज था मैंने कर दिया, फर्ज नहीं, पर आप फील क्या करते हैं? हालेलुया। आप प्रभु के प्रति फील क्या करते हैं, ये मेन है। आगे। और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। हाँ, मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वो पीछे मुड़ी। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। अब यीशु को, ये कहते हो पीछे मुड़ी और यीशु को वहाँ, किसको दर्शन दिया यीशु ने? क्यों दिया? क्यों दिया? क्यों दिया? क्यों दिया? प्रेम था, पर प्रेम तो था ही, पर दिया क्यों? क्यों को वहाँ खड़ी रही हो, वो गई नहीं, वो गई नहीं। हालेलुया। उसने ठान लिया कि मैं यहीं रहूंगी। आमीन। तो आखिर यीशु ने उसको दर्शन दिया, जबकि चेले देख के चले गए। क्या आप प्रभु के लिए खड़े रह रहे हैं? हाँ जी, नहीं रहते।
अब क्या करे कुछ आना होता काम ना प्रार्थना भी क्यों लंग होता का दूर हो कुछ आ नहीं तेल गो तो बोली आओ नहीं ठीक आ नहीं जरा प्रभु को समय दीजिए, प्रभु को समय दीजिए। बोलो यीशु तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू आशीष नहीं देता। आंखों को बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना दूं। गाए ना भजन। यहां तो लोग आंखें बंद कहां करते, एक आंख खुली रखते कौन से रहा एरिए वो कहा करा एरिए कैसी देखा। प्रभु में डूब जाना है, प्रभु में। हालेलुया। यहाँ मैं आंखें इसलिए खोलता हूँ, वो आंखें ऐसी होती है बाहरी आंखें, अंदर से मैं पूरा परमेश्वर के साथ जो है विचारों में पूरा जुड़ा होता हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि मुझे देखना है बहुत सारी चीज़ें। हालेलुया। पर फिर भी मैं प्रेजेंट नहीं होता उन चीज़ों में, हल्की सी नज़र होती है, फिर बीच कई बार फिर आंखें बंद। और आप लोग तो पूरे फ्री होते हैं, कुछ आंखें ही बंद नहीं करते। प्रभु आपके ध्यान को मांगता है। क्या मांगता है? हालेलुया, हालेलुया। आप रुके रहिए, प्रार्थना करें, प्रभु के पास बैठें, समय निकालें। मैं पिछली बार प्रचार किया था, जो डीजेस जो दिनकरण थे, पॉल दिनकरण के जो पापा थे, उन्होंने वो जो प्रार्थना करते थे कि सुना है कि वो जो कालीन थी, कालीन में छेद हो गए थे नीचे इस तरह घुटने टेक के। हालेलुया। पर वो जहाँ खड़े होते थे बड़ी बड़ी चंगाइयाँ वहाँ होती थी। आमीन। भक्ति का फल मिलता है जी, भक्ति का फल। भक्ति इसलिए नहीं कि आपको कुछ चाहिए, उनके पास सब कुछ था, इसलिए कि उनको प्रभु की खोज थी। किसकी खोज थी? हालेलुया। आप क्या चाहते हैं, जो कुछ आप चाहते हैं आपकी टाइमिंग वहीं तक होगी। अगर आप चंगाई चाहते तो चंगाई तक आप यीशु मसीह का नाम लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। आपको सफलता या सुरक्षा चाहिए तो आप वहीं तक उसका नाम लेंगे जहाँ तक आपका काम बन नहीं जाता। उसके बाद क्या करना? बीमारी गई तो डॉक्टर से क्या करना, जब फिर जुकाम होगा तब पूछेंगे। ऐसा ही है ना। हालेलुया। पर जिसने प्रभु को खोजना होगा उसका उन चीज़ों से कोई लेना देना। बीमारी है, हालेलुया, चंगा है फिर भी हालेलुया, क्योंकि मुझे तो प्रभु खोजना है। कौन खोजना है? कौन खोजना है? मुझे तो आज कुछ दर्द नहीं होता ना, मुझे कुछ लालच है, पर फिर भी मैं प्रभु के लिए दौड़ता हूँ। बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ पैदल, यूपी जैसे एरिए छान के आना। आमीन। कई बार वापसी में आती बार बाद में कुछ उल्टी बातें सुनने को मिलती है। प्रभु उनको आशीष दे। फिर भी जाऊँगा, फिर भी जाऊँगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु से प्रेम है। किससे प्रेम है? किससे प्रेम है? प्रभु से प्रेम है। प्रभु से प्रेम होना चाहिए। जब तक आप प्रभु से प्रेम नहीं करते तब तक आप प्रभु के साथ रुक नहीं सकते। जिससे मेरा प्रेम ही नहीं होगा उसके साथ मैं रुकूंगा? 1 घंटा भी मुश्किल काटना हो जाता है, होता है कि नहीं? हालेलुया। जहाँ प्रेम होगा वहाँ जिंदगी कट जाती, ऐसा है कि नहीं? परंतु परमेश्वर से प्रेम जब तक आपका नहीं है तब तक आप प्रभु के साथ नहीं हैं। तब तक आदमी की सिर्फ स्वार्थ की खोज में है। आज सिर दर्द है, फिर टांग दर्द है, फिर और वो परेशानी लेने के लिए भी बाहर जाता है वो दुनिया में। ठीक हुआ फिट तैसे आज वो भी हमारी कमाई है, नहीं वो भी कमाई है। क्या है? कमाई है। कमाई करके आएगा, फिर जाके वहाँ प्रभु प्रभु सारा दिन है, सिर्फ ठीक हुआ प्रभु धन्यवाद मेरी पोशी जबरदस्त समस्या। ऐसा है कि नहीं है? हालेलुया। ये गलत है। क्या है ये? गलत बात है। ज़्यादा समझ चलता करी पास्टर ले फोन ना सुनता दे गाड़ी, ऐसा भी चलेगा। अरे बाद में देते हैं। चाची मेरे को पूछो यहाँ क्या बात कर दी आपने, मेरे को फ़ोन भी नहीं किया और बोला जी वो तो मेरे घर में प्रार्थना भी नहीं, जबकि मैंने को बोला ही नहीं। बाद में और कुछ बातें, गलत बात। कैसी बात है? हालेलुया। आप प्रभु के साथ चलेंगे, आपको सताया जाएगा।
ये मैं जानता हूँ इस बात को। प्रभु के साथ जो चलेगा उसे, यहाँ यीशु को भी सताया। आप तो इंसान हो, लोग ऐसे ही है, लोग ऐसे ही है, लोग ऐसे ही है। हालेलुया। आप लोगों के प्रभाव में रहेंगे, लोगों से डरेंगे तो आप यीशु के साथ चल नहीं सकते। आप यीशु के साथ चलेंगे तो लोग खुश नहीं है। आप लोगों के साथ चलेंगे तो यीशु से दूरी है। चुनाव आपको करना है। आमीन। हालेलुया। मरियम वहाँ बैठी रही और कहा कि मेरे प्रभु को कहाँ ले गए मैं नहीं जानती। और स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया और यीशु ने भी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब इतनी बार पूछने की क्या जरूरत है, एक ही बारी बोलते क्या दिया, दर्शन दिया। बैठ जा। हाँ हो गया पूरा, हाँ पूरा कर। पर ना पहचाना कि वो यीशु है। हाँ ना पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, हे नारी, तू क्यों रोती है? तू क्यों रो रही है? किसको ढूंढती है? किसको ढूंढ रही है? हाँ। उसने माली समझकर उससे कहा। अब देखो वो यीशु को भी नहीं पहचान रही है। अब देखिए पागल हुई है, पागल मरियम। यीशु सामने खड़ा है, उसको भी नहीं पहचान रही, उसको सोचे कि माली है। वो उनको ही पता है जो दर्द महसूस करते हैं, हम तो केवल सुन रहे हैं ना अभी। हालेलुया। आगे, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है, अब हाँ महाराज अगर तूने मेरे प्रभु को उठा लिया है तो मुझे बता दे, मुझे बता कहाँ है वो, कि कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। आगे, और मैं उसे ले जाऊंगी। मैं उसको, क्या सिंपल आदिवासी बातें कर सकता है? पूरी पागल है वही। किसके लिए? प्रभु के लिए। किसके लिए? प्रभु के लिए। हालेलुया। जब मरियम के घर मार्था ने जब लाया था यीशु को, क्या हुआ था? मार्था काम करने, मरियम वहाँ जाके बैठ गई। उसको प्रभु से प्रेम था। मार्था बोल रही प्रभु मेरे साथ भेज, मैं अकेले काम के लिए हूँ, उसे भेज मेरी मदद करें। यीशु ने क्या बोला? मार्था तू बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती है, एक ही बात जरूरी है। उत्तम भाग को किसने चुन लिया? मरियम। और मरियम की प्रार्थना से यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। आप यीशु से प्रेम करेंगे तो यीशु आपकी सुनेगा। अगर आप यीशु से प्रेम नहीं करेंगे, यीशु आपकी नहीं सुनेगा। लिखा है बाइबल में, आप कितनी भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। उसने तो प्रेम किया ही है, वो तो स्वर्ग छोड़ के आ गया दुनिया में। पर आपने क्या किया, मैंने क्या किया उसके लिए? किया कुछ? तो प्रभु से प्रेम कैसा होता है? प्रेम का मतलब है कुर्बानी। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब क्या है? हालेलुया।